I support this product. Order the premium Polo security camera package, which includes 4 cameras for just 30,000. Simply call this number to place your order. हेलो, मैं ब्लेड्स हूँ और आज हम मल्टीप्लाई डिवाइड के लूप्स की काउंटिंग करना सीखेंगे, ठीक है। और उसका भी फॉर्मूला बनाएंगे ताकि हम उसकी आइट्रेशंस काउंट कर पाएँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक अपना सबसे पहले लूप लेते हैं, ठीक है। ये हमारा आ जाता है सबसे पहला लूप, ठीक है। अब अगर इसकी आइट्रेशंस देखना स्टार्ट करें, आपने बस ये बात रखनी है, मल्टीप्लाई डिवाइड में ना जीरो से स्टार्ट नहीं होना चाहिए या जीरो पे एंड नहीं होना चाहिए, ठीक है, इक्वल्स टू करके। वरना अगर जीरो को डिवाइड करेगा तब भी एरर है, और जीरो को मल्टीप्लाई करता जाएगा इनफाइनाइट टाइम्स होता रहेगा। देखिए जीरो मल्टीप्लाई बाय टू जीरो होगा, फिर जीरो होगा, जीरो 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 इनफाइनाइट आ जाएगा। तो हमने वन से स्टार्ट करना नहीं चाहिए, ये बात याद रखनी। अगर जीरो से हो रहा है तो लूप खराब है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहले आई की आइट्रेशंस काउंट करना लिखना स्टार्ट करते हैं। आई सबसे पहले था वन, फिर हो जाएगा टू, आई वन मल्टीप्लाई बाय टू टू होते हैं, फिर टू टू ज़ा क्या हो जाएगा फोर, फिर हो जाएगा फोर टू ज़ार एट, एट टू ज़ार 16 हो जाएगा, 16 टू ज़ार 32 हो जाएगा, 34 के बाद 32 के बाद 64 हो जाएगा, ठीक है। तो 64 कौन से वाला होगा? ब्रेक वाला होगा, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ ब्रेक, ब्रेक, ठीक है। अगर इसकी नंबर ऑफ आइट्रेशंस काउंट करें 6 आइट्रेशंस, ठीक है, 6 आइट्रेशंस हो रही हैं, ठीक है। और आप ये देखें हर दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है आई 2 से हो रहा है, ठीक है। तो 2 की मतलब हर दफ़ा आई 2 से मल्टीप्लाई होगा, इसका जो आंसर होगा वो मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, उसका आंसर जो होगा मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, उसका आंसर जो होगा मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, ठीक है। तो मैं आपको लॉगरिदम का थोड़ा सा बता दूं, लॉगरिदम का इंट्रोड्यूस करता हूँ कि है क्या चीज़, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 10 की पावर 2 करते हैं तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 100। 10 की पावर 3 करते हैं, इसका आंसर क्या होना चाहिए? 1000, ठीक है, क्योंकि 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 होता है, 100 इंटू 10 होता है 1000, ठीक है। 10 की पावर 4 करते हैं तो क्या होगा? 1 2 3 4, सही है। लॉगरिदम यूज़ होते थे बड़े बड़े नंबर को ना छोटा करने के लिए, ठीक है, क्योंकि पुराने ज़माने में जब लॉगरिदम इंट्रोड्यूस हुआ था तो वो यही था कि बड़े बड़े नंबर को छोटा करने के लिए इन्होंने लॉगरिदम का सीन स्टार्ट किया था। अब लॉग करेगा क्या? सपोज इसी में मैं लॉग लेता हूँ, लॉग की बेस लेता हूँ 10, ठीक है। मैंने 10 की एग्जांपल इसलिए लिए आसान रहता है समझने के लिए, ठीक है। 10 से ले रहा हूँ, ठीक है, और उसके अंदर मैं 100 लिख रहा हूँ, तो उसका आंसर क्या आएगा? एक सेकेंड, ये इक्वल्स टू नहीं लिखना ना, ठीक है। 100 ले रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 10 मेरी बेस है, ठीक है, उसमें कितनी पावर लगाएंगे कि 100 आंसर बन जाए। तो इसका आंसर क्या बनेगा? एक सेकेंड मैं ऊपर लिख देता हूँ। ये देखिए 10 मेरी बेस है, उसमें कितनी पावर लगाएंगे कि उसका आंसर 100 बन जाए, ठीक है। इसका मतलब ये 10 में कितनी पावर लगाएंगे कि उसका आंसर 100 बन जाए। तो इसका आंसर जो बनेगा ना वो बनेगा 2, ठीक है। अगर लॉग लेंगे हम 10 से 1000 का तो उसका आंसर क्या बनेगा? 3। लॉग लेंगे 10 से 1000 का इसका तो बनेगा 4। तो बेसिकली बताते हैं उस बेस, अगर हम बेस को मल्टीप्लाई करेंगे ना आंसर से तो हमारा ये वाला आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो लॉगरिदम एक नंबर को छोटा करने के लिए होता है, ठीक है, छोटा करने के लिए स्टोर होगा। हमने 2 संभाल के रख लिया, हमें पता है यार कि एक 3 है, ठीक है, एक नंबर 3 है। अब बल्कि हम कोई रैंडम सा करते हैं, ऐसा करते हैं, हम 2 की पावर 15 लेते हैं, ठीक है। 2 की पावर बेसिकली 15 आती है, एक सेकेंड, 15 आएगी, ये हमारा नंबर बनता है 3 2 7 6 8, ठीक है, 3 2 7 6 8 बन रहा है, सही है। तो हमें ये चीज़ पता है। अब हम करते हैं इसी का रिवर्स करते हैं, ठीक है। हम लॉग की बेस क्या लेंगे? 2 लेंगे, ठीक है, 3 2 7 6 8, सही है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? 15, सही है। ये इतना बड़ा नंबर था, उसको हमने बहुत छोटा करके लिख लिया, 15 करके लिख लिया। हमें पता है हम इसमें क्या चीज़ सेव करके रखा, याद करके रखेंगे यार, 15 है ना, और बेस जब हमने 2 ली थी तो हमारा ये आंसर बन रहा था। हमने इतना बड़ा नंबर था, ये इतना बड़ा नंबर था, उसको इस फॉर्म में लिख दिया
तो इससे पता लग जाएगा कि हमने एक नंबर को, बहुत बड़े नंबर को छोटा करके लिख लिए। तो ये लॉगरिदम की ना स्टोरी है पीछे। अब इधर हमने यही बेसिकली यूज़ करना है। इसको मैं थोड़ा साइड पे कर दूं क्योंकि ये भी इतना ज़रूरी नहीं है। सही है। दोबारा हम इस पे आ जाते हैं कि हमने यहाँ क्या यूज़ करना होगा। हम बेसिकली जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा था ना, तो हम इसको लेंगे लॉगरिदम के तौर पे। ठीक है, हम लेंगे लॉग, और जहाँ ये जो नंबर आ रहा होगा ना, इसको हम बनाएंगे अपनी बेस। ठीक है, इसको मैं लिख भी देता हूँ इधर, बेस बनाएंगे। ठीक है, यहाँ लिखी 2 बेस लिखी। सही है। और इसमें हम क्या करेंगे कि लेना किस चीज़ का, लार्जर वैल्यू। ठीक है, लार्जर वैल्यू यहाँ क्या होगी, 1 और 37 में से लार्जर कौन सी, देखिए ये और ये वैल्यू है। लार्जर वैल्यू कौन सी है, 37 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय करेंगे हम 1 से। सही है, और इसको हम करते हैं बंद। 1 सेकेंड। ठीक है, हमारा आंसर जो आएगा ना, 1 सेकेंड में आंसर निकाल लूँ। log 2 और इधर ये आता है फ्रैक्शन में 37 डिवाइड बाय 1। ठीक है, इसका आंसर बेसिकली बनता है 5, 1 सेकेंड, 5.209453। ठीक है, अब हमने जो सीलिंग का पढ़ा था, सीलिंग इधर भी यूज़ होगी। ठीक है, अभी हम यहाँ सील इसे करते हैं। सही, 1 सेकेंड, ये ना ब्रेक की कंडीशन में तो डाल ली ना। ठीक है, ये हमारा ये बना है। सीलिंग के लिए हमने ये डाल दिया, इसमें भी हम सीलिंग के लिए ये डाल देंगे। ठीक है, और हमने क्या करना है, +1 ब्रेक। ठीक है, +1 ये ब्रेक के लिए मैंने डाला हुआ है। अगर हम इसको सील करेंगे तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 6 और +1। एग्जैक्टली ये चीज़ नहीं बनी, देखें यहाँ भी देखें, यहाँ क्या बन रहा है, 6 + 1। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिवीजन का। इसको एक और दफ़ा टेस्ट करते हैं। ठीक है, हम किसी और लूप से टेस्ट करते हैं। अब हम =2 में डाल देते हैं। ठीक है, कि =2 के आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, यहाँ आई गेस इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ सेम आइट्रेशंस हो रही होंगी। ठीक है, 1 2 4 8 16 32। ठीक है, हम यहाँ एज्यूम करते हैं हमारा नंबर था 64। ठीक है, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं हमारा नंबर था 64। ठीक है, यहाँ भी नंबर था 64। अगर यहाँ 64 होता फिर भी ब्रेक हो जाता क्योंकि लेस देन चाहिए। ठीक है, बट यहाँ लेस देन और =2 है, तो यहाँ 64 लिख देते हैं। ठीक है, ये वाली आइट्रेशन में चलेगा और 128 पे ब्रेक होगा। ठीक है, आप इसी कंडीशन को इधर से स्टार्ट करना है, n को 64 से स्टार्ट करना है, एक दफ़ा लेस देन, एक दफ़ा लेस देन =2 पे करना है। ये एक आइट्रेशन ज़्यादा चलेगा, तो इसकी आइट्रेशन कितनी बनती है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 + 1। ठीक है, हम वही सेम चीज़ करते हैं, लॉग लेते हैं। ठीक है, सील करके लॉग लेते हैं 2 और लेते हैं, इसमें क्या नंबर आ रहा है, 64 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं ब्रेक के लिए +1। तो 64 का लॉग क्या बनता है, 64 का लॉग बनता है 2। ठीक है, डायरेक्ट बनता है 2। इसको अगर हम सील ये देखेंगे, ये बनता है 2। सही, और आगे लिख देते हैं प्लस। 1 सेकेंड, मैंने गलत किया, 64 2 कह रहा हूँ, 6 बनता है। मैं भी वही देख रहा था कि ये किस तरह है। यहाँ हम कर देंगे 6 और +1। ठीक है, जब 6 को सील करेंगे, मैंने कहा था 6.0 तब 6 ही रहता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 और +1, क्योंकि 6 जब सील होगा, 6.0 सील होगा तो वो 6 ही रहेगा। अगर 6.01 होता ना तो ये 7 बन जाता। बट ठीक है, हमारा आंसर गलत आ रहा है। ये देखें, यहाँ क्या आ रहा है, 7 + 1, और ये क्या आ रहा है। अब आप सेम चीज़ जो हमने उसमें की थी प्लस माइनस में, इधर भी हम ये चीज़ करेंगे। ठीक है, ये देखिए, इसके लिए +1 डालना है। सही है, तो हमने डालना क्या होगा, हम यहाँ लिखेंगे +1 या यहाँ लिखेंगे,
हमने लिखना है लॉगरिदम के अंदर, बट ये इस फ्रैक्शन के साथ नहीं जोड़ना, आपने ये बात याद रखनी है, ठीक है। आपने लिखना है इधर, ठीक है, 6+1, ठीक है, 6+1 या 1+6 कर देता हूँ, ठीक है, और ये बन जाते 7 और +1, ठीक है। अब आपको पता लग गया अगर इक्वल्स टू आएगा तो हमने यहाँ लिखना है +1। इसको मैं दोबारा से उसी ऑरेंज कलर में लिखता हूँ ताकि आपको पता लगता रहे, ठीक है, और यहाँ भी मैं ऑरेंज कलर में लिख रहा हूँ, सही। तो इस तरह आपका ये वाला आंसर हो जाता है। अब हम करते हैं एक थोड़ी बेस चेंज करके देखते हैं कि यार हमारी जो हमने चीज़ें की हैं वो सही की हैं या नहीं की, ठीक है। इसको हम करते हैं यहाँ टेक्स्ट को बेस हमने किया चेंज, सही। अब इसकी आइट्रेशंस लिखना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं 1 से, 3 3 3 9, 9 3 27, 27 हो जाता है, और 27 3 होता है 81, आई गेस, एक सेकंड देख लो मैं सिर्फ, हाँ 81 ही होता है, ठीक है। तो 81 पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो अब जब ये फॉल्स हो रही है, अब हमने इसे फॉर्मूला से देखना है कि यार ये कितनी अच्छी, पहले इसकी आपका इक्वेशन लिख लेते हैं, 4 प्लस ये रेड से लिखते हैं 1, ठीक है। अब हम ये फॉर्मूला से देखते हैं कि हमारा सही है या नहीं। सील लॉग, क्योंकि इसकी बेस 3 आ रही है, मतलब ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ 3 लिखेंगे, ठीक है। इसमें क्या था, नंबर क्या है हमारा 50, ठीक है। 50 डिवाइडेड बाय छोटा लार्जर वैल्यू डिवाइडेड बाय छोटी वैल्यू, तो यहाँ क्या होगी 1, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे +0, क्योंकि इक्वल्स टू नहीं आ रहा, सही हो गया। इसको हम सील को बंद करते हैं और आगे लिख देते हैं ब्रेक। तो अगर हम ये इसका लेंगे log 3 और हम ले लेते हैं 50, ठीक है, तो ये बनता है हमारा पास आंसर बनता है 3.560876 डॉट 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 डॉट, ठीक है। और इसमें हम कर देंगे +1, ये क्या बन जाएगा, सी लो के 4 बन जाएगा, और +1 ये और ये एग्जैक्टली हमारा सेम आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो फॉर्मूला है वो सही बना है, ठीक है, हर तरफ से काम करेगा। अब ये चीज़ हम डिवाइड में करते हैं यार कि ये डिवीजन में काम करेगा या नहीं करेगा। जिस तरह प्लस माइनस का भी एक था, डिवीजन वगैरह वालों का भी एक ही होगा, ये आपको ये दिखाने के लिए मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी आइट्रेशन लिखना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। ये पहले फॉर्मूला से वो कर लेते हैं और उसमें बाद में चेक कर लेंगे, ठीक है। ये हमने सी लिखा, लॉग लिखा हमने 2, ठीक है, log 2 लिखा है, और एक सेकेंड ये मैं रिमूव कर दूँ, ठीक है, और log 2, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, बड़ी वैल्यू कौन सी है इसमें से, यहाँ 50 यहाँ 1 है, तो 50 बड़ी वैल्यू है, ठीक है। सपोज यहाँ 2 होता ना तो हमने 50 डिवाइड बाई 2 लिखना था हमने, ठीक है, हमेशा डिवाइडेड बाय 1 नहीं लिखना। तो 50 डिवाइडेड बाय 1, और यहाँ मैं लिख देता हूँ +0, ठीक है। ये आपकी आसानी के लिए लिख रहा हूँ, आप स्टार्टिंग में विषय के लिख लें, बाद में आपने लिखने की ज़रूरत नहीं होती। और ये ब्रेक की कंडीशन, ठीक है। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बनता है, एक सेकेंड, ये बनेगा 5.64385 डॉट 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 सील +1, ये हो जाएगा 6 + 1। अगर हम इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करें तो क्या होता है, पहले आते 50 था, अगली एक सेकेंड ब्लू से करते हैं, पहले आते 50 था, फिर अगली दफ़ा क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, अगली दफ़ा क्या हो जाएगा 12.5 होता तो 12 हो जाएगा, ठीक है। अगली दफ़ा डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 6, इसको मैं थोड़ा इधर लिख दूँ, ठीक है, 6 हो जाएगा। अगली दफ़ा क्या हो जाएगा 3, अगली दफ़ा क्या हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 2 क्या होता है 1, ठीक है। अब ये ग्रेटर ये 1 वाला जब होगा तो ये ब्रेक की कंडीशन होगी, ठीक है। तो ब्रेक के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेकिन जब 1 है लेस देन ग्रेटर और इक्वल्स टू है ना, तो ये काम नहीं करेगा, इसको हम कर देते हैं ब्रेक। अच्छा, इसमें ना अब ये देखें, हमने क्योंकि जब इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे थे इस वजह से इशू आ रहा था
कि यहाँ देखें इसमें आंसर आता है 1 पॉइंट करके कुछ, ठीक है। तो वो आइट्रेशन भी काउंट कर रहा है वो, क्योंकि ग्रेटर देन 0। मैं आपको दोबारा से आइट्रेशन काउंट करके दिखा देता हूँ। सपोज अभी 50 है ना, 50 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो एक सेकंड, 50 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो 25 आता है, ठीक है। उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आएगा 12.5, ठीक है। उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आएगा 6.25, उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आएगा 3.125, उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आएगा 1.56। अब देखें ये हमने ब्रेक के लिए कंसिडर कर लिया था, क्योंकि वो इंटीजर में जब कन्वर्ट होता है तो ये लूप फेल कर देता है, बट मैथमेटिकली ये चलेगा, ठीक है। उसके बाद वाली जो आइट्रेशन है ना, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आएगी 0.78125, ठीक है। अब ये देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 प्लस ये 1 आ रही है ब्रेक की, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली वैसा ही बना है। अब हम नीचे वाले सवाल पे आ जाते हैं कि इक्वल्स टू के आ जाए तो क्या करना पड़ेगा हमें फिर से, ठीक है। वैसे तो आपको पता है, बट हम दोबारा से करते हैं। मैं log 2 बेस ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 2 की जंप लग रही है। और इसमें लेंगे हम n, क्योंकि n बड़ी वैल्यू है और 1 छोटी है, ठीक है। एक सेकेंड, ये n, ठीक है, n डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 आएगा, हाँ आएगा क्योंकि इक्वल्स टू है, ठीक है। इसकी वजह से प्लस 1 आ रहा है, सही है। तो ऊपर से ब्रेक की एक कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। हाँ, अब इसमें हम देखते कि हमारे सही बना या नहीं बना, ठीक है। हम रिज्यूम करते हैं n हमारा बना है, n हमारा 55 है ना, ठीक है। एक सेकेंड, ये मैंने n लिख दिया है, 50 लिखना था, सॉरी। हाँ, n के बजाय ना यहाँ 50 लिखना, हमें वैल्यू पता है उसकी पहले से, ठीक है। अब log करते हैं हम, log टू ये 50 हो जाएगा, ठीक है, 51 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, 51 हो जाएगा और ब्रेक की कंडीशन लग जाएगी। तो log 51 कितना होता है, log, एक सेकेंड, log बेस 2 और 51 वो बनता है 5.6 करके, ठीक है। कुछ ब्लू से मैं कर लूँ, 5.672 डॉट 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 और यहाँ ब्रेक होगी कंडीशन, ठीक है। ये टोटल फिर कितना बनेगा, ये सील हो जाएगा और 6 प्लस 1, ठीक है। अब हम इसका ड्राई रन करते हैं ग्रीन से, 55 है, ठीक है। 55 डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आता है 27.5, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आता है 13.75, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आता है 6.875, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आएगा 3.44375, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आएगा 1.7। वैसे ब्रेक हो जाती है अगर इंटीजर में जाता, बट यहाँ नहीं हो रही, ठीक है। और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये ब्रेक की कंडीशन आ जाएगी 0.859, ठीक है, ब्रेक। अब इसमें काउंट करते हैं आइट्रेशन 1 2 3 4 5 6 प्लस 1, तो ये एग्जैक्टली सेम बन जाता है। इसलिए हम अपना फॉर्मूला नीट करके थोड़ा सा लिख लेते हैं, जिसने हमने पहले लिखा था, ये सील, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, लॉग, ठीक है, यहाँ लिखना है कौन सी वाली, डिवाइड और मल्टीप्लाई, जो भी पावर हो रही होगी हमने ये वहाँ या वो लिखनी है, ठीक है। नंबर लिख देते हैं, ठीक है, ये लिखना है, ठीक है। और लार्जर वैल्यू, वेल एक सेकेंड, इसको सील को थोड़ा सा साइड पे कर दूं, हाँ ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, वैल्यू डिवाइडेड बाय स्मॉलर वैल्यू प्लस 1, ठीक है। और ये किस लिए होता था, 0 ये इक्वल नॉट इक्वल्स टू के लिए, और 1 होता था इक्वल्स टू के लिए, ठीक है। इसको हमने उसका लॉग लेना है और प्लस 1 ये ब्रेक का, और ये
और ये हमेशा आना है +1 वाला, ठीक है। तो इस तरह हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। अगले वीडियो में हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करेंगे। ये हमने सिर्फ एक कॉस्ट निकाल ली है, ठीक है, कि हम एक लूप की कॉस्ट कितनी बन रही होती है 6+1, ये जिस तरह हमने पूरा कैलकुलेट करके निकाला, और ये एग्जैक्ट निकलनी चाहिए, ठीक है। अगर इसमें एक आइट्रेशन का भी मसला आ रहा है तो आपको उसकी रीज़न ढूंढनी चाहिए। जिस तरह यहाँ आ रहा था तो मैंने आपको बता दिया कि कन्वर्जन के दौरान ये एक आइट्रेशन का मसला आ रहा है। तो आप हमेशा अपनी वैल्यू को टेस्ट करें, फॉर्मूला डालने के बाद अज्यूम करें कोई वैल्यू और उसमें टेस्ट करें, ठीक है। तो आपका ये सारा कैलकुलेशन वगैरह सही हो जाएंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।